बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। शज़ल अरफ़ फ़ी फ़न सर्फ़ के असबाक का सिलसिला चल रहा है और आज हम इसका 18वां सबक पढ़ेंगे। गुज़श्ता असबाक में हमने सुलासी मुजर्रद के अबवाब में से 4 अबवाब के मुतालिक पढ़ा और आज के सबक में 5वें और छठे बाब के मुतालिक पढ़ेंगे। और आज मैं आपको बताता चलूं कि हम एक नए अंदाज से ये सबक पढ़ा करेंगे, सवाल जवाब की सूरत में। आज के सबक में 4 सवालात हैं और पूरा सबक जो है वो 4 सवालों के जवाबात की सूरत में बयान किया जाएगा। मैं सवालात आपको पहले बता देता हूँ। पहला सवाल है कि बाब फ़अला यफ़अलु यानी बाब कारुमा यकरुमु की पहचान और सही और मुअतल के एतबार से मिसालें बयान करें। दूसरा सवाल है कि इस बाब से कौन कौन से कलिमात नहीं आते, मिसालों के साथ वजाहत करें। तीसरा सवाल है बाब कारुमा यकरुमु की वो खुसूसियत बयान करें जो दूसरे अबवाब में नहीं पाई जाती। और चौथा सवाल है बाब हासिबा यहसिबु की पहचान और खुसूसियत मआ अमसीला बयान करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन सवालात और जवाबात की सूरत में इस सबक को समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो पहले सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि बाब कारुमा यकरुमु की पहचान और सही और मुअतल के एतबार से मिसालें बयान करें। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं अलबाबुल खामिसु फ़अला यफ़अलु बिदम्मिल आइनि फ़ीहिमा कशरुफ़ा यशरुफ़ु। 5वां बाब फ़अला यफ़अलु है, माजी मुजारे दोनों के आइन कलमा पर ज़म्मा। तो मतलब क्या है कि बाब फ़अला यफ़अलु की पहचान ये हुई कि इसके माजी और मुजारे दोनों का आइन कलमा मज़मूम होता है। ये आपने याद रखना है कि जिस बाब के माजी और मुजारे दोनों का आइन कलमा मज़मूम हो तो वो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये बाब फ़अला यफ़अलु है, कारुमा यकरुमु है। तो इसकी मिसालें आप देखें, ये जिस तरह पिछले अबवाब में मुसन्निफ़ ने सही और मुअतल की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए आपने बयान की, ये सबक भी उसी तरह आपने बयान किया है। इसकी मिसालें भी सही और मुअतल के एतबार से आपने बयान की हैं, लेकिन कुछ मिसालें हैं जो इसमें नहीं हैं, उसकी वजाहत हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले सही की मिसालें हैं शारूफ़ा यशरूफ़ु और हासूना यहसुनु। हफ्त अक़साम में से ये दोनों सही की मिसालें हैं। शारूफ़ यशरूफ़ु बमाना ये बाइज़्ज़त होना और हासूना यहसुनु बमाना खूबसूरत होना। अगली मिसाल वासूमा यऊसुमु, इसका माना भी खूबसूरत होना है और ये मिसाल वावी की मिसाल है। व यमुना यईमुनु, ये मिसाल याई की मिसाल है और इसका माना है बाबरकत होना। व असूला या असूलु, इसका माना है हमवार और मुलायम होना। ये महमूजुल फ़ा की मिसाल है। व लउमा यलउमु, ये महमूजुल आइन की मिसाल है और इसका माना है कमीना होना। व जरुआ यजरुउ, बमाना हौसला मंद होना, ये महमूजुल लाम की मिसाल है। व सरुआ यसरुबु, बमाना शरीफ और सखी होना, ये नाक़िसे वावी की मिसाल है। अज़ीज़ तलबा, आपने गौर किया हो तो आपको ये बात महसूस की हुई होगी कि हफ्त अक़साम में से कुछ अक़साम की मिसालें यहाँ पर मज़कूर नहीं हैं। तो इसका जवाब अगले सवाल के जवाब की सूरत में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है बाब कारुमा यकरुमु से कौन कौन से कलिमात नहीं आते, मिसालों के साथ वजाहत करें। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आप सवालात भी लिखते जाएं और उन सवालों के जवाबात भी साथ साथ लिखते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको याद करने और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अगर आपको ये अंदाज़ अच्छा लगे और आसान लगे तो आपने कमेंट्स में बताना भी है कि इसमें हमें
सहूलत हुई है या नहीं हुई है। तो इस सवाल का जवाब मुसन्निफ़ ने इबारत में ज़िक्र किया है, वलम यरिद मिन हाज़ल बाबी याइयुल आइनी इल्ला लफ्ज़तु हय्युआ सारा ज़ा हय्यतिन वला याइयुल लामी व हुवा मुतसर्रिफ़ुन इल्ला नहुवा मिनन नुहयति बिमअनल अक़्लि वला मुदाअफ़न इल्ला क़लीलन का शरुरता मुसल्लसर राई वलबुबता बिदम्मिल आइनि व कसरिहा वलमुज़ारिउ तलब्बु बिफ़त्हिल आइनि ला गैरा। पहले इस इबारत का आप तर्जमा समझ लें, फिर इसकी कुछ वजाहत इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करूँगा। और इस बाब से या ईयुल आइन कलिमा नहीं आता सिवाय एक कलिमा हायु आ बमाना खूबसूरत होने के, वो और ना ही या ईयुल्लाम मुतसर्रिफ कोई कलिमा आता है सिवाय एक कलमा नहुआ के, जो कि अन्नुहया बमाना अक़ल के आता है। और इस बाब से कलमा मुदाअफ़ बहुत कम आता है, जैसे शरूरता, रा पर ज़म्मा फ़तहा कसरा सब जायज़ है। मुसल्लसर रा का यही मतलब है कि इस पर तीनों हरकत पढ़ना जायज़ है। वलबुबता, इसमें माजी के आइन पर ज़म्मा कसरा दोनों जायज़ हैं, जबकि मुज़ारे में सिर्फ़ फ़तह ही जायज़ है। प्यारे तलबा इकराम, इस इबारत से ये बात वाज़ेह होती है कि बाब कारुमा यकरुम से याइयुल आइन और याइयुल लाम और मुद्दाअफ़ कलिमात नहीं आते। इसकी तफसील जो आपने बयान की कि याइयुल आइन भी नहीं आता सिवाय एक कलिमा के, और वो है हायुआ, और याइयुल लाम भी नहीं आता, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक क़ैद ज़िक्र की है कि याइयुल लाम वो नहीं आता कि जो मुतसर्रिफ़ हो, जिसकी गर्दान चलती हो, जैसे नाहुआ। नाहुआ का बताया कि ये नुहयतुन से बना है, जिसका माना है अक्ल। और मुद्दाअफ़ आता तो है लेकिन बहुत ही कम आता है, जैसे शरूरता। इसके साथ मुसन्निफ़ ने फरमाया मुसल्लसर रा। मुसल्लसर रा का मतलब ये है कि शरूरता की रा पर तीनों हरकत पढ़ना जायज़ है। मुदाअफ़ की यहाँ पर दूसरी मिसाल मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की है, लबुबता बिदम्मिल आइनि व कसरिहा, यानी इसको लबुबता और लबीबता दोनों तरह से पढ़ना जायज़ है। वलमुदारिउ तलब्बु बिफ़त्हिल आइनि ला गैरा, और लबुबता से जो मुज़ारे है इसके आइन कलमा पर सिर्फ फ़तह ही पढ़ना जायज़ है, फ़तह के अलावा दूसरी हरकत पढ़ना जायज़ नहीं है। यहाँ तक दो सवाल और उनके जवाबात ज़िक्र किए गए। अब तीसरा सवाल ये है, बाब कारुमा यकरुमु की वो खुसूसियात बताएं जो दूसरे अबवाब में नहीं पाई जाती। तो इसका जवाब भी मुसन्निफ़ ने इबारत में ज़िक्र किया है। आप पहले इबारत तर्जमा समझ लीजिए, फिर उसकी वजाहत भी आपके गोश गुजार करता हूँ। वहाज़ल बाबु लिल औसाफ़िल खिल्क़िय्यति व हिय अल्लती लहा मुक़्सम वलका अन तहव्वला कुल्ला फ़िअलिन सुलासिय्यिन इला हाज़ल बाबी लिद्दलालती अला अन्ना मानाहु सारा कल गरीज़ति फ़ी साहिबिही व रुब्बमा इस्तुअमिलत अफ़आलु हाज़ल बाबी लित्तअज्जुबि फ़तनसलखु अनिल हदसी। इस इबारत का तर्जुमा ये है, इसी तरह इस बाब के अफ़आल ऐसे खल्क़ी और फ़ितरी और तबई औसाफ और ख़साइस पर दलालत करते हैं जिसमें दवाम व सबूत पाया जाता है। मतलब क्या है कि वो ऐसे औसाफ़ खिल्क़िया पर, फ़ितरती औसाफ पर दलालत करते हैं कि जो मौसूफ़ में साबित हों और उसमें रासिख़ हो चुके हों। मतलब ऐसा वस्फ़ जो अपने मौसूफ़ से जल्दी जुदा ना हो। जैसे कोई खूबसूरत है तो ये खूबसूरत होने का वस्फ़ ऐसा है कि जो इंसान से जल्द जुदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक शख्स सुबह खूबसूरत हो और शाम को वो बदसूरत हो जाए। तो आदात व अतवार में आम मामूलात में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मतलब है कि बाब कारुमा यकरुमु से ऐसे अफ़आल, ऐसे कलिमात आते हैं कि जो फितरती, तबई औसाफ व ख़साइल पर दलालत करते हैं।
اور اس میں مصنف نے ایک بات ذکر کی، اور آپ کے لیے جائز ہے ولا کا انتہا والا یہاں سے، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی فعل ثلاثی کو، یعنی کہ یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے، کسی بھی فعل ثلاثی کو اس باب سے بدل سکتے ہیں۔ عبارت پر بھی دیکھ لیں، عبارت میں نے پڑھ دی، آپ ترجمہ اس پر فٹ کر لیں۔ کسی بھی فعل ثلاثی کو اس باب سے بدل سکتے ہیں جب کہ اس کے معنی اس کے موصوف میں ثابت و راسخ ہو چکے ہوں۔ جیسے ملح مصدر ہے خوشنما ہونے کے معنی میں، تو آپ یہ کسی اور باب سے پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو باب کارما یکرم سے پڑھ سکتے ہیں، مالوحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے قبیحہ یقبح، اس کو آپ باب کارما یکرم سے پڑھ سکتے ہیں، قبوحہ بمعنی برا ہونا۔ اسی طرح حلومہ بمعنی حلیم ہونا، بردبار ہونا، اور باروعہ بمعنی ماہر ہونا، فاحوشہ بمعنی گندہ ہونا۔ یہ اس کی دوسری خصوصیت یہاں تک بیان کی، اور تیسری خصوصیت اس سے آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور کبھی اس باب کے افعال تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر اس وقت اس میں معنی حدوثی یعنی مصدری معنی نہیں رہتے، کیونکہ وہ جملہ انشائیہ ہو جاتا ہے۔ جب تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس میں مصدری معنی نہیں رہتے۔ ایک اور خصوصیت اس کی یہ بیان کی کہ ثلاثی مجرد کا اکیلا یہ باب ہے جو صرف لازم آتا ہے، متعدی نہیں آتا، اور اس کے علاوہ جو باقی 5 کے 5 ابواب ہیں وہ لازم اور متعدی دونوں آتے ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ باب کارما یکرم کی وہ خصوصیات بیان کریں جو دوسرے ابواب میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلی خصوصیت یہ پڑھی کہ یہ باب ایسا ہے کہ اس سے ایسے افعال آتے ہیں جو فطری، خلقی اور طبعی اوصاف پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں دوام پایا جاتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ آپ کسی بھی فعل کو، ثلاثی فعل کو باب کارما یکرم سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ کبھی اس باب کے افعال تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ ثلاثی مجرد کا اکیلا یہ باب ہے جو صرف لازم آتا ہے، متعدی نہیں آتا۔ آج کے سبق کا چوتھا سوال، اور اسی کے ساتھ ہی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تنبیہات کی صورت میں ان ابواب کے متعلق ہی مصنف نے بڑے ہی کمال کے نکات بیان کیے ہیں۔ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، آپ ان کو اگر یاد کریں گے اور ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ وہ کام آنے والی باتیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھا سوال یہ ہے، باب حاسبہ یحسبو کی پہچان اور خصوصیت مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ مصنف فرماتے ہیں الباب السادس فعل یفعل بالکسر فیہما، چھٹا باب فعل یفعل ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر کسرہ، حسب یحسب و نعیم ینعم، یہ دونوں صحیح کی مثالیں ہیں۔ حسب یحسب بمعنی گمان کرنا، نعیم ینعم بمعنی خوش ہونا۔ یہاں پر اس کی 2 ہی مثالیں مصنف نے بیان کی ہیں، اور کیوں بیان کی ہیں اس کی وجہ اگلی عبارت میں مصنف نے بیان کی، جو کہ ہمارے سوال کا جواب بھی ہے کہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الصَّحِيحِ كَثِيرٌ فِي الْمُعْتَلِّ كَمَا سَيَأْتِي، اور فرمایا کہ اس باب کے افعال صحیح میں بہت کم ہیں لیکن معتل میں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ عن قریب اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اس کی تفصیل آئے گی۔ اور وہ تفصیل جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، تنبیہات جو ان 6 ابواب کے متعلق مصنف نے بیان کی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ مجھے امید ہے آج سوالات اور جوابات کی صورت میں آپ نے سبق جو پڑھا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو بھی آپ بتائیں، اگر آپ کو یہ انداز اچھا لگا ہو تو بھی اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور بیان کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔